लीलावती अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है। तो घर में घुसे चोर ने सैफ अली खान पर हमला किया और सैफ अली खान जो है लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो बांद्रा पुलिस मामले की जांच में जुटा है और ये बड़ी खबर इसी बीच ये आ रही है कि सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। तो देर रात हमले की जानकारी सामने आई है और फिलहाल लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को भर्ती कराया गया है। तो अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया और घर में घुसे चोर ने सैफ अली खान पर हमला करने की कोशिश की गई है और इसी दौरान सैफ अली खान जो है लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो बांद्रा पुलिस जो है मामले की जांच कर रहा है कि आखिर वो चोर कौन थे, क्यों आए थे, उनकी क्या इंटेंशन थी और उन्होंने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया है। तो सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और इसी के साथ बांद्रा पुलिस मामले की जांच में भी जुट चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लीलावती अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर कि सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है। और इसी बीच मेरी सहयोगी आंचल तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। आंचल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? चोर की क्या मंशा थी? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई कि सैफ अली खान के घर में घुसकर उनके ऊपर हमला कर दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी वारदात है वो रात को 2 बजे हुआ है और एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसता है और धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला करता है। हालांकि जो खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि वो ज्यादा जख्मी तो नहीं हुए, लेकिन उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं और उन्हें इसीलिए लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को मिल गई है, बांद्रा पुलिस स्टेशन को, और पूरी जो केस का इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी आरोपी फरार है, उसका पता नहीं चला है और अभी ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उस व्यक्ति ने सैफ अली खान पर हमला क्यों किया है, क्योंकि रात को 2 बजे के आसपास उनके ऊपर हमला किया जाता है। हालांकि घर के आसपास सिक्योरिटी काफी हाई होती है, लेकिन ये हमला कैसे हुआ ये एक बड़ी जानकारी, एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब इस पूरे मामले को लेकर जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे उस व्यक्ति की मंशा क्या थी। बिल्कुल आंचल, ये जिस तरीके से हमला हुआ है एक बहुत बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं। और बाकी घर के जो सदस्य हैं उनके क्या हालात हैं? क्या उनके ऊपर भी कोई हमला करने की कोशिश की गई? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है आंचल? राधिका, देखिए अभी सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला कि उनके घर के जो लोग थे वो सेफ थे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है फिलहाल में। और उनकी तरफ से अभी तक ऑफिशियल जो जानकारी है वो नहीं दी गई है। पूरा इंफॉर्मेशन हमें बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से मिला है और ऐसे में ये पूरे मामले को लेकर हालांकि सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उनके फैमिली पर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है, ना ही कोई किसी को वार किया है उनकी फैमिली पर। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे लेकर क्या कुछ किया जाता है और उस शख्स के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी तक वो शख्स फरार है और वो जब मिलेगा तभी बाकी जो इंफॉर्मेशन है उसका पता चलेगा। जी आंचल, चोरी की मंशा से चोर जो है घर में घुसा था, तो क्या ऐसी कोई जानकारी भी सामने आ रही है कि कुछ अपने मंसूबे में कामयाब हो गया चोर? क्या कुछ उसने वहां से चुरा पाया है घर से? राधिका, देखिए जो व्यक्ति उनके घर पे घुसा था वो उसकी चोरी की मंशा थी या फिर कुछ और थी, इस पूरे मामले को लेकर ऑफिशियल जो जानकारी है वो अभी तक सामने नहीं आया है और ये पता तभी चलेगा जब पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि सैफ अली खान जो कि अभी सेफ है, अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो पुलिस है वो यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो व्यक्ति उनके घर में चोरी करने पहुंचा था या फिर उनकी कोई और मंशा थी, क्या इसके पीछे वजह रही होगी। जी आंचल, पुलिस की कार्रवाई अभी कहां तक पहुंची है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है एक बहुत बड़ी लापरवाही है। सैफ अली खान कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, एक बड़े अभिनेता है। ऐसे में इस तरीके की घटना होना ये सही बात नहीं है आंचल।
राधिका देखिए, जिस तरीके से ये सवाल तो अभी खड़ा हो रहा है सुरक्षा के लिहाज से कि आखिरकार उनके घर पर इतनी सिक्योरिटी होती है, उनके आसपास सीसीटीवी कैमरास होते हैं जिसको मुंबई पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है। जो फुटेज है उसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही साथ अभी मुंबई पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जब व्यक्ति रात को 2 बजे उनके घर में घुसता है तो क्या वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे या फिर वहां पे आजू बाजू जो लोग थे वो कहाँ पर थे, क्योंकि उनके घर के आसपास हाई प्रोफाइल सुरक्षा रहती है और ऐसे किसी को भी घर के अंदर एंट्री नहीं दिया जाता। अगर वो घर के अंदर गया भी तो किस तरीके से गया, क्या उसने जो दीवार थे उसको छलांग लगा कर गया, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएगी। और हालांकि जो व्यक्ति जो शख्स था जो उनके घर में गया था उसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और आगे की जो जांच है वो जारी है। जी बिल्कुल। आंचल, चाकू से हमला किया गया है तो सैफ अली खान को कहां-कहां जख्म लगे हैं, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आ रही है? कि इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। उनको चोट तो लगी है लेकिन चोट कहाँ लगी है ये अभी तक नहीं बताया गया है। जी आंचल, जिस समय ये पूरी घटना हुई उस समय घर में कौन कौन मौजूद था? क्या करीना कपूर खान इस वक्त मौजूद थी? क्या उनके बच्चे उनके साथ मौजूद थे? इसके बारे में क्या डिटेल्स मिल रही हैं? सैफ अली खान अपने परिवार के साथ में रहते हैं तो ये तो सही बात है कि मतलब जिस तरीके से करीना कपूर उनकी फैमिली उनके साथ में ही उस टाइम मौजूद रहे होंगे। लेकिन जब ये हमला हुआ तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर वहाँ पे करीना कपूर मौजूद होती या फिर उनके फैमिली का कोई भी मेंबर मौजूद होता तो घर में थोड़ा चिल्लाहट होती, हो हल्ला होता, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ ही देर में जो सारी जानकारियां हैं वो सामने आ जाएंगी। जी, तो जानकारियों के लिए इंतजार करेंगे। लेकिन आंचल, अगर वॉचमैन की तरफ से कोई कुछ बयान आया हो, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है वॉचमैन की तरफ से भी कि घर में चोर घुस जाता है, चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है, तो क्या वॉचमैन का इस पे कोई रिएक्शन आया है? क्या उनकी तरफ से कोई सफाई? इस पूरे मामले को लेकर ना ही अभिनेता के जो फैमिली है उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है और ना ही जो उनके गार्ड होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उन्हें बोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर उनके घर के आसपास इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होती है और उसके बावजूद कोई शख्स उनके घर में घुसता है और उन पर चाकू से हमला करता है तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर काफी बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो लोग उनके घर की रखवाली कर रहे थे, फिर चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर जो सीसीटीवी कैमरा के लिए भी एक बाकायदा एक व्यक्ति रहता है जो निगरानी रखता है, ये सारे लोग कहाँ थे उस समय जब ये हमला होता है। तो ऐसे में उन पर भी सवाल खड़े होंगे और उनसे भी पूछताछ कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस करेगी। बिल्कुल, पूछताछ बहुत जरूरी भी है आंचल। और इसी बीच सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की भी कोशिश की गई होगी पुलिस की तरफ से। क्या उन कैमरों की मदद से कुछ भी पता चल पाया है कि ये चोर कौन है, कहां से आए, कोई उनकी पहचान हो पाई है आंचल? कि अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से, बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। हालांकि ये बताया गया है कि उन पर हमला हुआ है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा की जांच जो है वो खुद अभी बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रही है, खंगाल रही है और पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही मुंबई पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। बिल्कुल, आगे की कार्रवाई किस तरीके से होती है इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का भी इंतजार रहेगा कि क्या कुछ सूचना उसमें सामने आती है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आंचल आपका शुक्रिया।